हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की ये सीरीज, जहां पर मैं कॉलेजेस के बारे में आपको बताता हूं। आज उसी श्रेणी में एक ऐसा कॉलेज जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है कि मुझे साइंस में रिसर्च करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे इसरो में जाना है, मुझे BARC में जाके काम करना है, मुझे TIFR जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाकर के काम करना है, मुझे DRDO में जाना है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में काम करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूट बनाया गया है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज IISER। और उसका स्पेशल एक ही काम है रिसर्च को प्रमोट करना, उसको बढ़ाना और उस पर काम करना, मतलब अच्छा खासा रिसर्च करना, ठीक है जी। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च, ये है IISER का फुल फॉर्म। समझ गए ना बात को? यहाँ पर भैया रिसर्च पर बातचीत होगी। यहाँ पर प्योर साइंस भी है ना, बाकी पर भी है, जैसे कंप्यूटिंग है ना, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स वगैरह भी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, देखेंगे। अभी इनके कोर्सेज पर हम चर्चा करेंगे। अभी इंडिया में टोटल भैया कितने हैं? 7 आइजर्स हैं, जिसमें से सबसे ज़बरदस्त जो है वो है आइजर पुणे। वो यहाँ पर नहीं आया। देखिए कौन आ गया भैया, देख लेते हैं। आइजर बहरामपुर, ठीक है, अभी नया है ये। आइजर भोपाल पुराना है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, 2006 के आसपास शायद इस्टेब्लिश किया गया था, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। आइजर कोलकाता, ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, शानदार कॉलेज है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये कौन है भैया? आइजर मोहाली, प्यारा इंस्टीट्यूट। आइजर पुणे, ये भी बहुत प्यारा, मतलब कि मैं इसको रैंक 1 पे रखता हूँ, ठीक है। रैंक 1 पर कौन है? आइजर पुणे। इसके बाद मोहाली, फिर कोलकाता, फिर भोपाल। क्लियर है? शानदार आइजर्स हैं भैया ये आपके। और साथ ही हैं टोटल इंस्टीट्यूट, इनको फंड भी अच्छा मिलता है, रिसर्च भी अच्छा होता है, और इनका अब तो एलुमनाई नेटवर्क बन गया है, तो वो भी बहुत सपोर्ट कर रहा होता है। आइए अगला देखते हैं, ठीक है। तिरुवनंतपुरम है ना, तिरुवनंतपुरम, तो आइजर तिरुवनंतपुरम। अगला देखते हैं, अगला है आइजर तिरुपति। तो ये टोटल 7 आइजर्स हमारे देश में हैं, और इनका इकलौता टारगेट है कि साइंस को प्रमोट किया जाए, रिसर्च को प्रमोट किया जाए देश के अंदर, और देश के अंदर जितने भी अच्छे टैलेंट हैं जो इस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, उनको एकत्रित किया जाए और उनकी सुविधाएं दी जाए, उनको नर्चर किया जाए। समझ गए ना बात को? तो भैया जिनका साइंस में इंटरेस्ट है, जिसको लगता है कि आज फिजिक्स पढ़ रहा है, यार मेरे को तो यार फिजिक्स में अपना जीवन बनाना है, मुझे ना मैथ बहुत प्यारी लगती है, मुझे अपना मैथ की डायरेक्शन में जाना है और उसी में लाइफ बनाना है, मुझे सिर्फ केमिस्ट्री अच्छी लगती है, बाकी मेरे को बेकार लगती है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स को चुन सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? हाँ, जानदार शानदार कॉलेज है ये, ठीक। आइए बातचीत करते हैं। ऐसे कॉलेज के बारे में बच्चों को बहुत कम पता होता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ खास बातें जो इनके अंदर हैं। वो क्या हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं इम्पैक्टफुल रिसर्च करने के लिए, ठीक है। क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विद रिसर्च, हर जगह रिसर्च मिलेगा, ठीक है। शानदार रिसर्च है ये। 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम फॉर साइंस स्टूडेंट। अक्सर जितने भी जो आइजर्स है ना, उनमें जो है 5 ईयर का ही कोर्स चलता है, वो है BSMS का कोर्स, BSMS का कोर्स चलता है। लेकिन एक है भैया आइजर भोपाल, जहाँ पे BS का कोर्स चलता है, बैचलर ऑफ साइंस, जिसको नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में हम उसको BSc कहते हैं, बट यहाँ पर BS है, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूट्स कहीं ना कहीं से US के इंस्टीट्यूट से इंस्पायर्ड होते हैं, तो इसलिए डिग्रीज के नाम भी उसी तरीके से हैं। तो 5 ईयर का जो कोर्स है वो BSMS का कोर्स है, जिसमें मास्टर तक की आपकी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन आइजर भोपाल इकलौता ऐसा आइजर है जो बैचलर डिग्री देता है, नहीं तो बाकी के सब लोग मास्टर्स एक साथ देंगे, मतलब बैचलर एंड मास्टर एक साथ कंबाइंड आपको मिलता है। अगला देखते हैं, फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, ऐसा नहीं कि आप बाहर रह सकते हैं, आपको कैंपस के अंदर ही रहना होता है। शानदार जबरदस्त हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइजर बहरामपुर है ना, ओके, यहाँ पर BSMS के ये कोर्सेस मिलते हैं, देख लीजिए। फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, आपको समझ में आ चुका होगा कि किस में किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो नॉर्मल साइंस के कोर्सेज जो होते हैं उनसे थोड़ा अपग्रेडेड रहेगा भैया, ये रिसर्च से इंटीग्रेटेड रहेगा। केवल ये नहीं रहेगा किताब पढ़ा दिया, रिसर्च हुई ही नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आया, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ये सब नहीं होगा। अच्छा कॉलेज है, शानदार कॉलेज है। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है भैया आइजर भोपाल, यहाँ पर BSMS का कोर्स है, इनमें BSMS का कोर्स आपको मिल जाएगा, देख लीजिए, इसमें BSMS का कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं BS की बात करूँ तो देखिए, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, अक्सर बच्चे यहाँ पे BS करने जाते हैं डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है। अगला क्या है देखिए, ये भी शानदार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड
कंप्यूटर साइंस, इनको देखिए मर्ज करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इसको करने से क्या है, इनमें आपका अगर कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तो ये यहाँ पर आप कर सकते हो, आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, बाकी में जो प्योर साइंस होता है ना, वहाँ वाले पे उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा होता, बहुत क्लियर खुल के जान लीजिए। हाँ, लेकिन आप रिसर्च करोगे तो आपको देश के अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में आपको क्या मिलेगी, तवज्जो मिलेगी। समझ रहे हो बात को, इकोनॉमिक साइंसेस पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ही सिर्फ आइजर भोपाल में ऐसा है कि बीएस का कोर्स है, बाकी किसी में भी बीएस का कोर्स नहीं है, हर जगह बीएसएमएस का कोर्स है। आइजर कोलकाता की बात करते हैं तो देख लीजिए भैया, ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जो जियोलॉजिकल साइंसेस है ये सब हर जगह पढ़ाया नहीं जाता, ये बीएचयू में पढ़ाया जाता है, यहाँ पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है ना कि बच्चे बहुत कम होते हैं और गवर्नमेंट को होती है ज़रूरत, तो गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज़ हैं या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ को ज़रूरत होती हैं, तो ये बच्चे, ये तो गारंटी ही होता है कि सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मिलते नहीं है भाई, लायक के उतने लायक बच्चे नहीं मिलते जितना यहाँ इन कॉलेजेस से मिल जाएंगे। और नंबर भी बहुत ही कम सीट्स होती है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एक मिनट, आइजर मोहाली में ये बीएसएमएस के कोर्सेस हैं। अगली बातचीत है आइजर पुणे की, जो सबसे शानदार है, इसको हमने बात के लिए रखा था। ठीक है, और भी है, देखेंगे, समझ लीजिए भैया। बीएसएमएस के इतने मिलेंगे, जहाँ पर डेटा साइंस में आप जाते हो तो अच्छा आपको पैकेज मिल जाता है, क्योंकि दुनिया आजकल उसी की चल रही है। आइजर तिरुपति की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बीएसएमएस के ये कोर्सेस मिल जाते हैं। क्लियर। अगली बातचीत है तिरुवनंतपुरम की, तो ये कोर्सेस मिल जाते हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। आइजर की रैंकिंग्स क्या हैं, और ये जो आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग होती है उसमें देख लेते हैं। तो भैया देखिए, ये लिस्ट है, सिर्फ ये 4 ही एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर आते हैं। ये दोनों एनआईआरएफ में अभी कंसिडर नहीं किए गए हैं। वो इसलिए नहीं कंसिडर किए गए होंगे क्योंकि शुरू के जो 250 तक के इंस्टीट्यूट हैं उनमें इनको रैंक नहीं मिला है। तो देख लीजिए, ये जो शानदार हैं वो कौन कौन से मैंने बताया भी था कि पुणे है, कोलकाता, मोहाली और भोपाल, ये यही हैं जो 4 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें से आइजर पुणे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस कैंपस को मैंने खुद विजिट किया। एक तो बहुत ही प्यारा बनाते हैं यार कैंपस, जितने भी, अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, जितने सरकारी स्कूल्स होते हैं एक भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन जितने सरकारी कॉलेजेस होते हैं सारे शानदार होते हैं। कैंपस जाके देखो, जन्नत लगता है भाई, लगता है यहीं रह जाएं पूरे जीवन तो अच्छा है। लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता है, अब निकाल के वही कह देंगे भैया चल नमस्ते हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, आइजर पुणे को 17 रैंकिंग मिली है, आइजर कोलकाता को 32 मिली है, मोहाली को 47 ओवरऑल मिली है। ये तो रिसर्च वाला है दोनों। ठीक है, ये भी रिसर्च का है। ये ओवरऑल का मतलब कि बाकी जितने भी कैंपसेस हैं उनके साथ, जैसे इंजीनियरिंग के साथ भी कंपैरिजन कर लिया जाए तो उन सबका मिला करके आइजर मोहाली को ये मिलता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो है 101 से लेकर के 150 के इस बीच में आता है। क्लियर मामला। तो आइजर की ये रैंकिंग है। समझ गए होंगे कि बेस्ट कॉलेज कौन है, मेरे को बस उतना बताना है, ये मैसेज आप तक डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है। अब समझिए, यहाँ पर जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, आपका 12th पास होना जरूरी है, वो तो आप हो ही जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं, सब्जेक्ट पीसीएम एंड पीसीबी दोनों के थ्रू जा सकते हो। जो पीसीबी वाले हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ते हैं बच्चे वहाँ जाके। ठीक है, 12th में होना चाहिए। ठीक है, अगली बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज भैया 60% है, 60% होने चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के बच्चों के। ठीक, अगला देख लेते हैं, एससी एसटी इन सब के 55% होंगे, तब भी काम चल जाएगा जी। मैथ्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर बीएसएमएस प्रोग्राम्स। अगर आप केमिकल साइंसेस में जाना चाहते हैं और आप पीसीएम नहीं पीसीबी लिए हुए हैं तब भी काम चल जाएगा। यही वो कहना चाहते हैं कि मैथ्स कंपलसरी नहीं है बीएसएमएस के कोर्स के लिए। आप किसी भी बीएसएमएस कोर्स में बायो के भी हैं तब भी जा सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को। हाँ, लेकिन वो इतनी आसानी से इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ बैठे हैं प्रोफेसर, बोलेंगे आपके ढंग से इंटरव्यू। क्लियर है मामला। आइए अगला देखते हैं। चलिए पढ़िए, हाउ यूर पढ़ लेना एक बार। आइजर भोपाल के लिए लिखा होगा कि बीएससी के कोर्स के लिए मैथ्स जरूरी है, यही सब लिखा होगा इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एडमिशन प्रोसेस। 2 तरीके हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के। पहला तो है जेई एडवांस जो आप देते हैं। अगर आप जेई एडवांस में 15,000 रैंक तक लाते हैं तभी आप यहाँ पे जाने योग्य होंगे। ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल्स, इसको बोलते हैं एससीबी के थ्रू जा सकते हैं, एससीबी चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं। ये एक एग्जाम है एक्चुअली, क्या है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, आईएटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, ये देना पड़ेगा आपको, आईएटी 2023, ये आपको भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा बाकायदे, तब आप यहाँ पे जा पाएंगे। एक्सपेक्टेड डेट, ये एग्जाम की जो डेट है 1st वीक ऑफ जुलाई होगी। अगर आपको इनके मतलब फॉर्म की डेट वगैरह चाहिए, जब आएगा मैं आपको निश्चित रूप से बता दूंगा कि क्या होगा इसका एग्ज़ाम, मतलब कब होगा इसका एग्ज़ाम, कब तक आपको फॉर्म भरने की डेट्स होंगी। इनके लिए मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा चैनल पे, आप देख सकते हैं उस चीज़ को।
अगला देख लेते हैं भैया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू है, टोटल क्वेश्चन में पीसीएमबी आएगा, तो जो पीसीएम के बच्चे हैं वो पीसीएम देते हैं और बायोलॉजी वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं फिर, ठीक है। लेकिन 4 सेक्शन में ही पेपर आएगा, हर सेक्शन में 15 क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल मार्क्स देख लीजिए, 3 घंटे का एग्जाम है, एनसीईआरटी 11 और 12 यही आपका सिलेबस है, ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, नेगेटिव मार्किंग भैया होती है, ठीक। ओके, आगे बढ़ जाते हैं भाई, सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, इतनी सीट्स अवेलेबल हैं इस तरीके से, ठीक है, इतनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर मैं हाँ यहाँ पे किस तरीके से भरे जाएंगे, तो 25% जो सीट्स हैं वो जेईई एडवांस के थ्रू भरे जाएंगे, लेकिन 75% मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स को भरा जाता है एससीबी चैनल के थ्रू, मतलब कि आपको आईआईटी एग्जाम देना पड़ेगा तब आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जा पाएंगे। तो अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से आपको ये कॉलेजेस जाने चाहिए, ठीक है। ओके, सीट मैट्रिक्स की बात करें भोपाल की, क्योंकि यहीं पे बीएससी का केवल कोर्स है ना, बीएस का जो कोर्स है सिर्फ यहीं पे है, तो देख लीजिए ये 73 एंड 42 सीट्स हैं। ओके, अब मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 5,000 तो आपकी कॉशन मनी लग जाती है। ट्यूशन फीस देख लीजिए 36,000 रुपये के आसपास पर सेमेस्टर का है, ये कहानी पर सेमेस्टर की है। तिरुपति, पुणे, कोलकाता, मोहाली, बहरामपुर इन सब में इतना लगेगा, बाकी में इतना लगेगा। हॉस्टल फीस की बात करें तो इतना, मतलब कि आपका फीस ज़्यादा नहीं लगता है। और एक खास बात बताऊं, जैसे जैसे मतलब मास्टर्स जब आने लग जाता है, मास्टर्स आने लग जाता है ना, तो आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ही तुम्हें पैसे दे रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे आपके नहीं खर्च होने वाले हैं। कुल मिला के इतना जान लो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला आपका, कम पैसे में काम बन जाता है। क्लियर है जी। आइए अब हॉस्टल की बात करें। ये तिरुवनंतपुरम का एक हॉस्टल है जिसकी फ़ोटो डली हुई थी, तो हमने सोचा भैया इसको लगा दिया जाए, देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है भाई, ऐसे गाँव बसा दिया है। ये देख लीजिए इनके बारे में ये। अच्छा जी, अगर मैं फेस्ट की बात करूं तो भैया सब जगह अपना अपना एक फेस्ट है। ये देखिए क्या क्या इनके नाम हैं, बड़े भैया खतरनाक से नाम रख रखे हैं, है ना, शानदार नाम है, देख लीजिए, ठीक है। तो इनके फेस्ट के ये नाम है, मतलब कुल मिला के बस बताना ये है कि इनके यहाँ फेस्ट वगैरह होता है, ऐसा परेशान नहीं करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा आनंद लेने के भी आपके यहाँ पर तरीके हैं, ठीक है। फेस्ट वगैरह आप ज्वाइन करेंगे या इंजॉय करेंगे। ये प्लेसमेंट्स भी होते हैं, यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी होते हैं, और एलुमनाइज आपको यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट में एमएस करते हुए मिल जाएंगे, जो बीएस के होते हैं एमएस करते हुए मिल जाएंगे। और आपको एक खास बात बताऊँ, आइजर्स का जो बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ अच्छा खासा टाई अप है, स्टूडेंट का एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है, तो बच्चे जो यहाँ हैं वो वहाँ भी अपनी डिग्री पूरी करने जा सकते हैं। कुछ इस तरीके का होता है कि मान लीजिए बीच में 1 साल आप वहाँ चले गए, ठीक है, बाकी टाइम आपने यहाँ पर पढ़ाई करी, तो ऐसा भी होता है। और सारे ज़बरदस्त कॉलेज है, देखो स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है ना, प्रिंसटन है, एम्पेरिकल कॉलेज लंदन है, समझ रहे हो, सारे ज़बरदस्त कॉलेजेस के साथ इनका टाई अप है। और इनके एलुमनाइज हर जगह मिल जाएंगे आपको, रिसर्च करते हुए अक्सर मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स के पद पे बैठे हुए मिल जाएंगे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, समझ रहे हो, क्योंकि रिसर्च का यही फ़ायदा है, समझ रहे हो। ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको ये लगता है कि किसी और चीज़ों के बारे में आपको बताना है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितनी भी कमेंट्स में पढ़ता हूँ उन्हीं से मेरे को आइडिया आता है कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए। आप जो कहते हो उसी हिसाब से मैं बनाता जाता हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल।